रस्म के नाम पर बच्चियों के साथ होता है सेक्स। दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी के सुदूर दक्षिणी हिस्से में लड़कियों के परिपक्व होने पर एक सेक्स वर्कर के साथ सेक्स कराए जाने की एक अनोखी परंपरा है। इस सेक्स वर्कर को हाइना कहते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग इसे ना ही बलात्कार मानते हैं और ना ही इसमें कोई बुराई देखते हैं। वे इसे शुद्धिकरण की एक रस्म के तौर पर देखते हैं। लेकिन जिस हाइना से मुलाकात हुई वह एड्स से पीड़ित था और रस्म के मुताबिक उसे कॉन्डम भी इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है और ना ही वो ये बात उजागर करता है। इसलिए रस्म के कारण एड्स जैसी सेक्स से जुड़ी बीमारियों के फैलने का बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मलावी में हर 10 में से एक औरत या मर्द HIV से संक्रमित है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बग्गा भाई फैक्ट्स में। दक्षिणी मलावी के निसांजे जिले में मेरी मुलाकात एरिक एनीवा से हुई, जो कि एक हाइना है। यहाँ समाज के लोग शुद्धिकरण के तहत सेक्स करने के लिए हाइना को भाड़े पर बुलाते हैं। शुद्धिकरण के तहत अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसकी बीवी को अपने पति के दाह संस्कार से पहले हाइना के साथ सोना पड़ता है। अगर किसी औरत का गर्भपात हो गया हो तो तब भी उसे यौन शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और सबसे अचरज की बात है कि यहाँ लड़कियों की पहली माहवारी के बाद ही उन्हें शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया से गुजरना होता है। अगर लड़कियां संबंध बनाने से इनकार कर दें तो माना जाता है कि उनके परिवार या पूरे गांव के साथ बीमारी या बहुत कुछ बुरा होने वाला है। एनीवा ने बताया, मैंने जिन लोगों के साथ संबंध बनाया है उनमें से ज्यादातर स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं। कुछ लड़कियां तो 12 या 13 साल की रही होंगी, लेकिन मैं अधिक उम्र की लड़कियों को तरजीह देता हूं। ये सभी लड़कियां मुझे हाइना के रूप में पाकर काफी खुश होती हैं। वे वाकई फक्र महसूस करती हैं और लोगों से कहती हैं कि ये आदमी सही में एक मर्द है। ये जानता है कि कैसे एक औरत को खुश किया जाता है। उनके दावों के बावजूद बगल के गांव की कई लड़कियों ने इस रस्म के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया है। इनमें से एक लड़की मारिया ने कहा, मेरे पास इसे करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। मुझे अपने माता पिता की खातिर ये करना पड़ा। अगर मैं ये करने से इनकार कर देती तो मेरे परिवार के लोगों को बीमारियां हो जाती और उनकी मौत भी हो सकती थी, इसलिए मैं डर गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी सारी दोस्तों को हाइना के साथ सेक्स करना पड़ा है। एनीवा की उम्र 40 के आसपास लगती है। वे अपनी उम्र को लेकर निश्चित नहीं है। उनकी 2 बीवियां हैं और वे दोनों ही एनीवा के काम के बारे में अच्छे से जानती हैं। एनीवा का दावा है कि उन्होंने अब तक 104 औरतों और लड़कियों के साथ सेक्स किया है। उन्होंने साल 2012 में एक स्थानीय अखबार में भी यही संख्या बताई थी। मुझे लगता है कि वे काफी अरसे पहले इसका हिसाब लगाना भूल चुके होंगे। एनीवा के 5 बच्चे हैं जिनके बारे में उन्हें पता है। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने कितनी लड़कियों और औरतों को गर्भवती बनाया है। उन्होंने मुझे बताया कि निसांजे में उन्हें मिलाकर 10 हाइना है जो कि जिले के सभी गांवों में है। उन्हें एक बार सेक्स करने के लिए करीब 200 से 500 रुपए तक मिलते हैं। फिर मेरी मुलाकात 50 की उम्र के आसपास की औरतों फागीसी, कृषि और फेलिया से हुई, जिनके ऊपर अपने गांव में इस परंपरा को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे हर साल कैंप में जवान होती लड़कियों को ले आएं और उन्हें ये बताएं कि उन्हें एक पत्नी के तौर पर कैसे रहना है और किसी मर्द को सेक्स का सुख कैसे देना है। यौन शुद्धिकरण इस प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है, जो कि लड़की के माँ बाप की स्वेच्छा से आयोजित किया जाता है। मैंने जब उनके सामने यौन शुद्धिकरण के कारण बीमारियों के होने के जोखिम का जिक्र किया तो उनका कहना था कि अच्छे चरित्र वालों को ही हाइना के तौर पर चुना जाता है, इसलिए वे HIV या एड्स से संक्रमित नहीं हो सकते। इस रस्म के मुताबिक
कॉन्डोम के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। इससे ये साफ तौर पर दिखता है कि इस रस्म की वजह से यहाँ के लोगों में HIV का बड़ा जोखिम है। जब मैंने एनीवा से HIV संक्रमण के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे HIV से संक्रमित हैं, लेकिन ये बात जब उन्हें भाड़े पर सेक्स करने के लिए बुलाया जाता है तो वे लड़कियों के माँ बाप को नहीं बताते हैं। वो मानते हैं कि इस परंपरा की वजह से एड्स फैलने का जोखिम बढ़ता है। इस रस्म को निभाने वालों को पता है कि चर्च के साथ साथ बाहरी लोग, NGO और सरकार भी इस रस्म के खिलाफ है। सरकार ने इसके खिलाफ एक अभियान भी चला रखा है। जेंडर और वेलफेयर मंत्रालय की स्थायी सचिव डॉक्टर मिशाबा का कहना है कि हम इन लोगों की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन्हें ये बता रहे हैं कि उन्हें अपने रस्म को बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।